बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गुज़िश्ता शाम से जिला रामबन के डिगडोल के मकाम पर मिट्टी के भारी तोदे गिरने की वजह से बंद है। हजारों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा है। कई मुसाफिर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। शाहरा पर दरमांदा मुसाफिर, सयाह और मकामी लोग कड़ाके की धूप से काफी परेशान हैं। अवाम ने तामीराती कंपनी HCC और इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आए रोज शाहरा का बंद होना मामूल बन चुका है। उनका कहना है कि इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज सुबह से शाहरा की बहाली का काम एक मशीन के साथ शुरू किया गया, जिसकी वजह से बहाली में 2 दिन का वक्त लग सकता है। अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि HCC पर लगाम कसने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माह मुबारक में भी लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। रोड काल से बंद है। अभी तक हम कल शाम 4 बजे से यहाँ पर है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा की कोई संभावना नहीं है। यहाँ से अभी आगे रास्ता बंद था, नीचे पहाड़ उतरा है, बड़ी मुश्किल से, इतना रिस्क, इतना वेट है हमारे पास, और वो झाड़ियाँ पकड़ पकड़ के ना बड़ी मुश्किल से नीचे तक आए हैं। अभी नीचे पहुँचने के बाद फिर ऊपर चढ़े। अभी हमने ड्यूटी जाना है, वो उधर से हमारे को फ़ोन कर रहे हैं, जल्दी आओ यार, टाइम पे आपको आज पहुँचना ही पहुँचना है। ज़्यादा नेग्लिजेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो रामबन बरहाल का एरिया है, इसमें सिर्फ लोग ये जो है जो मोस्टली जो ट्रैवल करते हैं हर दिन, जिनको जॉब पे जाना होता है, जैसे DC ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हमारा रामबन में है, हमें ट्रैवल करना होता है। कल मैं वहाँ से आ रहा था तो ये वहाँ से बंद था, और स्पेशली यहाँ पे ही नहीं, ये यहाँ हो रहा है, ये पूरा ये जो रामबन से बनिहाल का हाईवे है, इसमें हर दिन लोगों को फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम। शुक्रगुजार हूँ पहले न्यूज़ 18 इंडिया के, क्योंकि पहली बार मैंने कोई मीडिया इस रास्ते पे देखी। बाकी मीडिया मैंने कहीं इस मुश्किल रास्ते में नहीं देखी आज तक। आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है, मतलब पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ हो रही है कि बता नहीं सकते हम खुद सुबह 7 बजे निकले हैं, 4.5 घंटे हमें इस रास्ते से चलना पड़ा। इतना कठिन रास्ता है कि औरतों का चलना तो नामुमकिन ही है, इस पर मुमकिन ही नामुमकिन ही है। और मैं गवर्नमेंट की क्या बात करूं, 1947 से लेकर तो वही वादे करते आई है, हम वो करेंगे, आज तक तो कुछ नहीं किया। मेरे टैंकर ड्राइवर अभी पीछे फंसे 200 ड्राइवर जो कि भूखे हैं, 2 दिन से प्यासे हैं, 2 दिन से उनके लिए कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, वो तरस रहे हैं। मतलब वो आए, इनका इंजीनियर सामने क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों भाग रहे हैं? ये इनके पास एक मशीन है, इसका भी इंजन सड़ गया है, ये सामने आए ना, कहे कि हम 24 घंटे में आपका रोड क्लियर कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो 48 घंटे में कहे ना, ये तो 2 हफ्ते का काम है इनका, खाली एक मशीन इनकी काम कर रही है, एक मशीन से होगा काम। डीजल का प्रबंध कर रहे हैं, मशीनें लेके जा रहे हैं, लोगों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं। हमें तकलीफ़ है इस बात की कि लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस जो आपका हाईवे का प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, और जल्दी से जल्दी इस हाईवे को रिस्टोर किया जाएगा। और जो आदमी जो फंसे हुए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, नागरिक और जो पैसेंजर्स लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा शांति बनाए रखें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस रोड को खोल के आप अपने अपने घरों में शांति से। उधमपुर के बीरमाह नाले में डूबने से 2 नौजवानों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि 2 नौजवान नहाने की गर्ज से नाले में उतरे थे और इसी दौरान वो डूब गए। दोनों की शनाख्त 22 साला रोहित, 20 साला सूरज के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक गुजरात से था और वो इन दिनों उधमपुर में मुकीम थे। SDRF टीम की मदद से दोनों लाशों को नाले से निकाला गया और जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे 2 लड़के जो हैं वो डूब रहे थे, तो इमीडिएटली उसका लोकल डाइवर्स के सहारे से और SDRF के सहारे से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ड्यू टू कि जिस जगह ये डूबे हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा था, तो उसे बॉडीज़ पहले इमीडिएटली मिली नहीं। तो विद द कोई हाफ एन आवर के बाद बॉडीज़ दोनों आहिस्ता आहिस्ता रिकवर, ये पहली बॉडी तब रिकवर हुई, दूसरी बॉडी को और टाइम लगा, जिससे दोनों को जो है डेथ हो गई है। किश्तवाड़ के द्रबशाला में बीजेपी लीडर बसंत राज ठाकुर ने विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान के हमरा मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में VDC अरकान के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की गई। बीजेपी लीडर ने कहा कि पुलिस 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले VDC अरकान से हथियार वापस ले रही है। उन्होंने कहा कि VDC अरकान को हिरासा भी किया जा रहा है। बीजेपी लीडर ने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। साल इन लोगों ने काम किया और एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बनाया, आपसी भाईचारा, और यहाँ पर किलिंग को रोका, यहाँ पर मास जो माइग्रेशन हो रही थी उसको रोका गया। और आज इनको अगर हटाना भी है आप लोगों को, कम से कम इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जब VDC बनाई गई थी बहुत बुरे हालात थे, जिन हालात में इन लोगों ने कुर्बानी दी है और आज तक ये लोग उस चीज़ से लड़ते रहे और मिलिटेंसी को काबू में किया गया इस डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर। तो ये तो मुफ्त की फोर्स मिली हुई है सरकार को, तो फिर भी उस पर भी इनको ज्यादती करते हैं।
बार बार इनको बुलाना, परेशान करना, कागज मांगना, कभी किसी को, ये धंधा जो है ये बंद होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम सारे इकट्ठे होकर इस चीज का एक आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए फिर खुद देखे सरकार। रियासती महकमे जंगलात हर साल शजरकारी पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है और जंगलाती अराजी पर नाजायज कब्जों को रोकने के दावे कर रहा है। ताहम भदरवा में फॉरेस्ट माफिया सरगर्म है और बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई और जंगलाती अराजी पर नाजायज कब्जों का सिलसिला जारी है। माहौलियात के तहफ्फुज के जहदकारों और मकामी अफराद का इल्जाम है कि मुतल्लिका ओहदेदारों की टिम्बर स्मगलरों से मिली भगत है और कई शिकायतों के बावजूद कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। जहदकारों का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से घना जंगल तेजी से अपना वजूद खोते जा रहा है। ऐसे में जब मीडिया नुमाइंदों ने ताता इलाके में सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की तो माफिया से जुड़े गुंडों ने उन पर हमला किया, उन्हें यरगमाल बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। माजी में भी इस नौयत के वाकयात पेश आ चुके हैं। जब डीएफओ भदरवा से राबिता किया गया तो उन्होंने भी एतराफ किया कि जंगल में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने मुनासिब कार्रवाई का भी यकीन दिलाया। नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में इफ्तार का वक्त हो गया है। रोजादार अपना रोजा खोल सकते हैं। माल चला गया था, हमारा माल चल रहा है उधर। उन्हें मिलिट्री दौरा में एक खोदान किया उसका, तो फॉरेस्टर वालों को, डीएफओ को, रेंजर को बोला हमने कि भाई ये बंद करो। सेंटर में है ये जमीन, साइड में कोई नहीं है, जंगली जंगल, चार तरफ से जंगल है। तो उन्होंने जबरदस्ती पैसे खाए हैं तो कोई नहीं आया। 15 साल हो गए, अभी भी खोदान कर रहे हैं। उधर बाड़बंदी करता है, इधर भी करता है, चार तरफ से चलते हैं। हम चाहते हैं उसको बंद करो। जमीन 20-50 आदमी दिन में होते हैं, रात में होते हैं, 100 आदमी होते हैं रात में खोदान करने के लिए। तो वो जमीन बिल्कुल वो जंगलात पूरा खत्म किया सर। तो अब क्या करेंगे हम सर? बहुत रिपोर्टें दी आगे सर, तो कुछ कोई नहीं मान रहे। डीएफओ साहब को, फॉरेस्टर साहब को, गार्ड साहब को कोई नहीं आ रहे हैं सर। वो पैसे खा रहे हैं शायद, तो तभी नहीं आ रहे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स या जो डीएफओ है इस बात ये कहकर पीछे नहीं छुड़ा सकते कि वहाँ क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं टाटा एरिया में। अब तो ये इंतहा हो गई, उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि 2 सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको उन्होंने वहाँ पे एक तरह से किडनैप किया, हॉस्टेज बना के रखा। हमारी यही डिमांड है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्री हैंड इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने दे के रखा है, लैंड ग्रैबिंग पीक पे है, डिफॉरेस्टेशन पीक पे है, और अब तो वो डीजल कटर्स यूज हो रहे हैं, तो और कोई भी नहीं पूछता है। तो हमारी यही डिमांड है कि इमीडिएटली इस पे एक्शन होना चाहिए। टाटा जो है बहुत क्रिमिनल माइंडेड जो है, वहां पर लोग मैक्सिमम है, जो पीछे भी रिकॉर्ड रहा है टाटा के रिलेटेड। तो वहां पर इवन वो डैमेज के लिए मशहूर गांव ही पूरा मशहूर है कि मैक्सिमम गांव जो है वो जंगल का डैमेज करता है। तो प्लानिंग के साथ बना रहे हैं ऑपरेशन इन द कमिंग डेज, हो सकता है कभी भी, अभी हम पूरा उसके बारे में नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। कर रहे हैं जहां जहां पर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम अपने जो है इंक्रोचमेंट एक्शन कर रहे हैं, तो आगे भी किया जाए। वादी कश्मीर में लड़कियां हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके की कमसिन तैयबा ऐसी ही लड़कियों में शामिल है। पेश है सैयद मंजूर की एक खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के डाडसरा त्राल इलाके से ताल्लुक रखने वाली 7वीं जमात की तालिबा तैयबा जावेद ने कम उम्री में ही एक नॉवेल तहरीर की है। तैयबा का कहना है कि इन्हें बचपन से ही मुताले का शौक था। इनका कहना है कि इसी से बाद में इन्हें लिखने की तहरीक हासिल हुई। When I was in 4th class, तो मैं एक नॉवल पढ़ती थी. It is a series of books called Geronimo Stilton. It's an extremely funny and interesting novel. मैं वो पढ़ा करती थी, मुझे उससे रीडिंग का पैशन डेवलप हुआ और उसके बाद मैंने कोशिश की खुद भी लिखने की और आज मैंने एक बुक भी पब्लिश की है. तैयबा जावेद की पहली नॉवल लूना स्पार्क मंजर आम पर आ चुकी है. तैयबा का कहना है कि उनकी इस नॉवल में इंसानों के तमाम किरदार बिल्लियों के रूप में पेश किए गए हैं. ये नॉवल 140 सफ़हात पर मुश्तमिल है. इसको हाल ही में कल्चरल एकेडमी श्रीनगर ने बाज़ाबिता तौर पर शाया किया है. This book is about cats. It's a world of cats. It's based on cats. मैं एक cat हूँ. I am the main character. My name is Luna Spark, and I, along with my friends, go to a fantasy land called the Kingdom of Dreams, in which we have an exciting adventure full of magic and unusual creatures and unusual happenings, in which we are supposed to find a stolen clock which can tell us the future. त्राल में गुज़िश्ता कई बरसों से कम उम्र बच्चों में किताबें तहरीर करने का शौक बढ़ गया है. तैयबा का कहना है कि लड़कियों को सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए.
हमें अपना टैलेंट हाइड नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग मत बोलेंगे कि ये क्या कर रही है। यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर जेंडर, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर। त्राल में अदबी और इल्मी हलकों में कम उम्र तलबा में इस तरह का रुझान पैदा होने की काफी सताइश की जा रही है। तैयबा के वालिदैन को भी अपनी लाडली के कारनामे से काफी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी बुक पब्लिश हुई और मैं भी इसको देखता था कि ये लिख रही है, फिर मैं भी कभी कभी लिखता था। हमारे लिए तो एज अ पेरेंट आई फील वेरी मच डिलाइटेड, वेरी मच हैप्पी फॉर एट दिस मोमेंट। तो नेचुरली बात है, एक पेरेंट के लिए तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि इसका बच्चा जो है वो शाइन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि तैयबा का ये कारनामा दीगर तालिबात के लिए बाइस तहरीक साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। आदि गुरु शंकराचार्य के यौम पैदाइश पर आज जोश खरोश के साथ शंकर जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी तादाद में श्रीनगर में वाक़िया शंकराचार्य मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान खुसूसी हवन का एहतिमाम किया गया। आलमी अमन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। राजौरी के सुंदरबनी से स्वामी विश्व थमानंदा सरस्वती ने भी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर कई कश्मीरी पंडितों ने शारदा पीठ को खोलने और क्रॉस एलओसी ट्रैवल दस्तावेजात में इसकी इजाजत देने की मांग की ताकि वो पीओके में शारदा पीठ की यात्रा कर सकें। हित के लिए, सबके सुख के लिए, सबके लिए कल्याण संदेश हम लोग शंकराचार्य जी का यहाँ पर अभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे शीघ्र से शीघ्र सब लोगों को सुख मिले, शांति हो, भाईचारा स्थापित हो, सब आनंद से रहें। एक तो शारदा पीठ के साथ हम फिर कनेक्ट हुए, वो खोला जाए। ना सिर्फ वो, हम तो फाइट कर रहे हैं क्रॉस एलओसी रिलीजियस टूरिज्म के लिए। हम कहते हैं वो लोग भी यहाँ आए, कुछ लोग चंद हमारी जो है एलओसी परमिट जो है, एलओसी परमिट में इन्होंने खाली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों तरफ से, यानी हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी, एक प्रावधान रखा है कि रिश्तेदारों से मिलने का। तो हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं वहाँ पे, तो खाली रिश्तेदारों से मिलने का जब है तो मैं शारदा पीठ नहीं जा सकता। मेरी शारदा पीठ वहाँ पे आस्था जुड़ी है। तो हम लोग चाहते हैं एलओसी परमिट में एक तरमीम हो जिसमें हम सालाना ज़ियारतें भी इंक्लूड करें। रामबन में पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात जब्त की है। बानीहाल रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल से पुलिस ने तकरीबन 30 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। बैनुल अक़वामी मार्केट के जब्त शुदा हीरोइन की लागत करोड़ों रुपए बताई गई है। पुलिस ने मज़कूरा होटल के मालिक से पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि जिस शख्स के नाम पर कमरा बुक था उसने फर्जी नाम और गलत मोबाइल नंबर दर्ज करवाया था। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। पिछले 8-9 महीनों में ही हम लोगों ने हेरोइन जो है टोटल 30 केजी और 73.5 ग्राम जो है हमने यहाँ पर रिकवर की है। चरस हमने 78 केजी और 203 ग्राम जो है वो हमने सीज की है। पॉपी स्ट्रॉ 40 क्विंटल हम लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट में, 40 क्विंटल 30 केजी और 100 ग्राम टू बी स्पेसिफिकली, ये हम लोगों ने पॉपी स्ट्रॉ भी यहाँ पर रिकवर किया है। कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस के बारे में भी हम टाइम टू टाइम पर्चे लगाते रहे हैं और इसके अलावा कॉरेक्स की बोतल वगैरह भी हमने काफी पकड़ी हैं। राजौरी के दरहाल इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। राजौरी से दरहाल जाने के दौरान सुकर गली में एक टेम्पो गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मियों ने बताया कि सड़क की हालत खराब रहने से यह हादसा पेश आया।